बच्चों, आज मैं आपको समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आशा है कि आप अपना कार्य कर रहे होंगे। इसमें एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एक एपी दी है जिसका प्रथम पद 4 है, सार्वांतर -3 है, तो उसके प्रथम 4 पद लिखिए। बच्चों, ये बात नोट कर लो, यदि हमें ए और डी पता है, अर्थात प्रथम पद पता है और सार्वांतर पता है, तो हम बहुत कुछ आराम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये की नंबर्स है, इसके चाबी है एक तरीके से। अब हम समांतर श्रेणी लिखना जानते हैं। प्रथम पद ए 4 लिख दिया। हम जानते हैं दूसरा पद होता है, अगर हम पहले पद में डी जोड़ दें तो ए प्लस डी दूसरा पद, ए और डी की वैल्यू पुट कर दी। फिर तीसरा पद, अब दूसरे पद में फिर डी जोड़ दो तो तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। अगर यहाँ तीसरा है तो यहाँ 2 आएगा, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा। अगर मैं तुमसे कहा जाऊँ 5वां पद लिखे तो तुम लिखोगे ए प्लस 4d। तो ये फॉर्मूला है, ये साइड में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि nवां पद होता है किसी समांतर श्रेणी का, nवां पद है a बराबर a प्लस n-1 टू d। देखो a और d मुझे ज्ञात है, n इसकी चाबी है, जो नंबर मैं डालूंगा वही नंबर मुझे आ जाएगा। n का मान रखा मैंने 1 तो पहला पद, 2 रखा दूसरा पद, 5वां पद रखा 5वां पद, 10वां पद रखूंगा 10वां पद। अगर मैं रखता हूँ 4, n की जगह 4, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 3d, अर्थात चौथा पद होता है a प्लस 3d। तो इसी प्रकार हमने वैल्यू पढ़ करके हमारे आंसर आ गए 4, 1, -2, -5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या यह समांतर श्रेणी है? देखो, यदि हमें कोई समांतर श्रेणी यानी कोई भी हमें श्रेणी दी हुई है, कोई भी सीरीज पता है, जिसे हम अनुक्रम भी बोलते हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं, कोई सूची भी कहते हैं, तो ये एक सूची भी है, यह एक श्रेणी है और हमें ये चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इस पद और इस पद का अंतर 4 में से -2 घटा दें, 8 में से 4 माइनस कर दें, 16 में से 8 का कम कर दें। अगर अंतर समान आता है, बराबर है, तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। अगर हमें एक भी अंतर ऐसा मिल जाता है जो अलग है, तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि D1 इसका पहला अंतर निकाला हमने, 4 में से गया 2, 2 आया, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 16 में से 8 गया 8। तो ये चीज़ जो अंतर है, D1 2 है पहला सर्वांतर, दूसरा सर्वांतर 4 है, तीसरा सर्वांतर 8 है, तो ये तो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार कोई भी श्रेणी यदि हमें दी गई तो हम चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर उसने लिखा है कि यह समांतर श्रेणी है तो फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।